चेयरमैन पाकिस्तान सदर्न अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन मोहम्मद रफ़ीक मेमन इंटरनेशनल चैम्बर्स कन्वेंशन में सदर्न अफ्रीकन ट्रेड की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के इम्कानात से मुतालिक तफसीली प्रेजेंटेशन देंगे। कन्वेंशन से वज़ीर आज़म इमरान खान भी खिताब करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सदर्न अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक मेमन इस्लामाबाद में रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम होने वाले इंटरनेशनल चैम्बर्स कन्वेंशन 2021 में बर आज़म अफ्रीका की नुमाइंदगी करेंगे। जुम्मा 29 जनवरी 2021 को होने वाले कन्वेंशन के मौके पर एक वर्चुअल जूम मीटिंग भी रखी गई है, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदे वीडियो पैगाम के जरिए अपने इदारे का तारुफ और बैनुल-अक़वामी ट्रेड, तिजारती मौक़े और इम्कानात के हवाले से अपने तजुर्बात और मुशाहिदात पेश करेंगे, जबकि इस मौके पर मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत होंगे। कन्वेंशन में पाकिस्तान सदर्न अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन को खुसूसी दावत दी गई है। पाकिस्तान सदर्न अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन के बानी चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक मेमन कन्वेंशन में पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ सदर्न अफ्रीकन ट्रेड की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के इम्कानात से मुतालिक तफसीली प्रेजेंटेशन देंगे। कन्वेंशन के अख्तामी सेशन से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खिताब करेंगे। IMO पाकिस्तान चैप्टर के रूह रवा आसिफ मजीद की खुसूसी काविशों से मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों के लिए मुनक्किदा मीडिया कन्वेंशन की सदारत चीफ पैट्रन IMO अकील करीम डैडी करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेमन कम्युनिटी की सबसे बड़ी तंजीम IMO इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम IMO पाकिस्तान चैप्टर के तहत मेमन बिरादरी की तारीख में पहली बार कराची में ऑल मेमन जर्नलिस्ट मीडिया पर्सनस कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है। जुम्मा 29 जनवरी को होने वाली तकरीब में मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों को एजाज़ात से नवाजा जाएगा। मुल्क भर के मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों की हौसला अफजाई के लिए मकामी होटल में मुनक्किदा तकरीब में मेमन बिरादरी की सरकर्दा शख्सियात शरीक होंगी, जबकि IMO के चीफ पैट्रन अकील करीम ढेडी प्रोग्राम की सदारत करेंगे। तकरीब का इनेकाद IMO पाकिस्तान चैप्टर के रूह रवा आसिफ मजीद की खुसूसी काविशों से किया जा रहा है, जबकि बैरून मुल्क से तशरीफ लाए हुए IMO के जनरल सेक्रेटरी तैयब मुसानी भी इसके इनेकाद में सरगर्मी से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। प्रोग्राम में 100 से ज्यादा सहाफियों और मीडिया से वाबस्ता मेमन शख्सियात को शिरकत की दावत दी गई है। मरहूम इलियास मेमन की नमाज जनाजा बैतुल इस्लाम मस्जिद DHA में अदा की गई। मेमन बरादरी, बिल्डर, सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इलियास मेमन चेयरमैन आबाद फयाज इलियास के वालिद थे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मारूफ बिल्डर और चेयरमैन फलकनाज ग्रुप ऑफ कंपनीज हाजी मोहम्मद इलियास मेमन जुमेरात की सुबह खाली के हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा बैतुल इस्लाम मस्जिद फेज 4 DHA कराची में अदा की गई और तदफीन मकामी कब्रिस्तान में अमल में आई। हाजी मोहम्मद इलियास मेमन की नमाज जनाजा और तदफीन में मेमन बिरादरी, बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन, सियासी और समाजी समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहूम हाजी मोहम्मद इलियास मेमन फलकनाज ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन थे। उनका शुमार मुल्क के मारूफ बिल्डर में होता था। वो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन फयाज इलियास के वालिद थे। हाजी मोहम्मद इलियास मेमन का शुमार मुल्क के मायनास बिल्डर्स में होता था। उनकी जेरे सरपरस्ती फलकनाज ग्रुप ने मुतादिद शाहकार रिहायशी और तिजारती मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए। आवाम के लिए हाजी इलियास मेमन और फलकनाज ग्रुप का नाम एतमाद का मजहर था। एशियाई तरक्याती बैंक ने 5 साला स्ट्रेटजी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के लिए $10 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम का मकसद कोरोना के नतीजे में दरपेश मुआशी और समाजी चैलेंजों से निमटने में पाकिस्तान को सहारा देना है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 5 साला पार्टनरशिप स्ट्रेटजी की मंजूरी दे दी है। प्रोग्राम के तहत $10 अरब फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान को समाजी और माशी मसाइल और साख्तियाती चैलेंजेस से निमटने में मदद मिलेगी। ADB एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी से माशी बहाली में मदद मिलेगी। कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी रोजगार के मौके पैदा करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत कोरोना वायरस से मुतासिर हुई है। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि कोरोना वायरस ने आवाम पर समाजी और माशी असरात मुरतब किए हैं। 5 साला पार्टनरशिप माशी इस्तेहात में मददगार साबित होगी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में मुआवनत फराहम करेगा, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मजीद मंसूबों की मुआवनत जारी रखेगा। एलामिया में ये भी कहा गया है कि ADB खवातीन की मईशत में शमूलियत के लिए मुआवनत जारी रखेगा और सरहद पार तिजारत और एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए मुआवनत भी फराहम करेगा।
PSX इंडेक्स 292 पॉइंट्स की कमी के बाद 46,166 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 219 कंपनियों के हिस्सेस के भाव गिर गए, सरमायाकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3 दिन की तेजी के बाद कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज जुमेरात को मंदी का रुझान गालिब रहा। PSX 100 इंडेक्स में 292.8 पॉइंट्स में कमी के बाद 40,166 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों के करोड़ों रुपए डूब गए। शेयर्स मार्केट में कारोबार का आगाज मनफी जोन में हुआ, जो कि इख्तिताम तक जारी रहा। कारोबार के आगाज से कारोबार के इख्तिताम तक मजमूई तौर पर 375 कंपनियों के हिस्सेस के भाव का कारोबार हुआ, जिनमें से 139 कंपनियों के हिस्सेस के भाव में इजाफा, 219 कंपनियों के हिस्सेस के भाव में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि 17 कंपनियों के हिस्सेस के भाव में कोई रद्दोबदल वाक़ई नहीं हुआ। मार्केट माहिरीन का कहना है कि मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद 10 पैसे की कमी 160 रुपये 35 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल, कनेडियन डॉलर, यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत भी कम हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 10 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर की कीमत 160 रुपये 45 पैसे से कम होकर 160 रुपये 35 पैसे हो गई। सऊदी रियाल की कीमत में 5 पैसे कमी के बाद 42 रुपये 85 पैसे से कम होकर 42 रुपये 80 पैसे का हो गया, जबकि दरहम की कदर में 5 पैसे इजाफे के बाद 43 रुपये 95 पैसे से बढ़कर 44 रुपये हो गई। यूरो की कदर में 70 पैसे की कमी के बाईस 195 रुपये 50 पैसे से कम होकर 194 रुपये 80 पैसे हो गई। बरतानवी पाउंड की कदर में 1 रुपये 20 पैसे की कमी के बाद 221 रुपए से कम होकर 219 रुपये 80 पैसे हो गई। कैनेडियन डॉलर 70 पैसे की कमी के बाद 126 रुपए से कम होकर 125 रुपये 30 पैसे का हो गया, जबकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कदर में भी 1 रुपये 50 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 124 रुपए से घटकर 122 रुपये 50 पैसे हो गई। वर्ल्ड मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वर्ल्ड मेमन टीवी।